हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। ये है लेक्चर 17 फॉर ओ लेवल आईटी कोर्स, मॉड्यूल कोड M2R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। सो लास्ट क्लास में हमने जावास्क्रिप्ट एंड एंगुलर जेएस चैप्टर को स्टार्ट किया था और लास्ट क्लास में हमने जावास्क्रिप्ट के इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जावास्क्रिप्ट के और बाकी बचे कंसेप्ट्स पढ़ेंगे और आज हम जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम एंगुलर जेएस को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पे बात करते हैं जावास्क्रिप्ट पॉपअप बॉक्सेस के बारे में। ठीक है, तो समझते हैं क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट पॉपअप बॉक्सेस। जावास्क्रिप्ट हैज़ 3 काइंड ऑफ पॉपअप बॉक्सेस: अलर्ट बॉक्स, कन्फर्म बॉक्स एंड द प्रॉम्प्ट बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपसे पूछ लेंगे कि आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और इनमें से कौन सा जावास्क्रिप्ट पॉपअप बॉक्स नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन ए में अलर्ट बॉक्स दे दिया, ऑप्शन बी में कन्फर्म बॉक्स दे दिया, ऑप्शन सी में प्रॉम्प्ट बॉक्स दे दिया और ऑप्शन डी में कोई और दे दिया। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये बताना होगा कि कौन सा नहीं होता है पॉपअप बॉक्स। तो आप बता पाएंगे अगर आपको इनके नाम पता होंगे तब ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉपअप बॉक्सेस होते क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, ये समझते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड्स वेरियस पॉपअप बॉक्सेस टू नोटिफाई, वार्न और टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूज़र। ठीक है, जब भी हम वेबसाइट्स यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कई बार आपके सामने एक छोटा सा बॉक्स खुल के आता है। कई बार वो बॉक्स हमें नोटिफाई करता है, ठीक है, वार्निंग देता है या फिर वो हमसे इनपुट मांगता है। ठीक है, सो pop-up boxes prevent the user for accessing other aspects of a program until the pop-up is closed, so they should not be overused। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, पॉपअप बॉक्सेस ना एक यूज़र को प्रिवेंट करता है कि वो प्रोग्राम के दूसरे एस्पेक्ट्स को ना एक्सेस करे। ठीक है, जब तक पॉपअप क्लोज ना हो जाए। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है, आपको उसका ओवरयूज़ नहीं करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, There are 3 different kind of pop-up methods used in JavaScript। अलर्ट बॉक्स है, कन्फर्म बॉक्स है और प्रॉम्प्ट बॉक्स है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इन सारे बॉक्सेस को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अलर्ट बॉक्स के साथ। क्या होता है आपका जावास्क्रिप्ट अलर्ट बॉक्स? An alert box is often used if you want to make sure information comes through to the user। ठीक है, तो अलर्ट बॉक्स इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि ये मेक श्योर हो पाए जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो एक यूज़र, एक वैलिड यूज़र से ही आ रही है। ठीक है, सो एन अलर्ट बॉक्स इज़ मोस्टली यूज्ड टू इन्फॉर्म और अलर्ट द यूज़र बाय डिस्प्लेइंग सम मैसेजेस इन अ स्मॉल डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो वेबसाइट्स पे कई बार आप छोटा डायलॉग बॉक्स देखते हो, वो आपको वार्निंग या एक तरीके से अलर्ट कर रहा है, आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि यहाँ पे इसे क्लिक करने से ये हो सकता है। ठीक है, सो क्या आप इसके लिए रेडी है? तो इस चीज़ से हमें इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, अलर्ट बॉक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फॉलोइंग इज द सिंटेक्स फॉर इट। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, देखो यहाँ पे विंडो डॉट अलर्ट और ब्रैकेट में आपको कोड्स में वो टेक्स्ट देना होता है जो आप अलर्ट मैसेज की तरह चाहते हैं। ठीक है, आप चाहो तो विंडो का इस्तेमाल ना भी करो। ठीक है, यहाँ पे मैंशनड है द विंडो डॉट अलर्ट मेथड कैन बी रिटन विदाउट द विंडो प्रीफिक्स। तो विंडो प्रीफिक्स का इस्तेमाल ना करके भी आप अलर्ट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ देखो when an alert box pop-ups the user will have to click OK to proceed। ठीक है, जब भी आपके सामने अलर्ट पॉपअप बॉक्स आएगा तो उसे आप क्या करोगे, ओके कर दोगे और आगे प्रोसीड हो जाओगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल ऐड किया है मैंने। देखो यहाँ पे क्या है, डॉक टाइप HTML बॉडी H2 हेडिंग है, जावास्क्रिप्ट अलर्ट, उसके बाद बटन यहाँ पे बनाया है। ठीक है, बटन ऑन क्लिक इज इक्वल टू, ये आपने फंक्शन का नाम दिया है माई फंक्शन, और यहाँ पे ट्राई इट ये आपके बटन पे लिखा हुआ आएगा और यहाँ बटन को आपने क्लोज कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बटन ऑन क्लिक मतलब फंक्शन, जैसे ही आप अपने बटन को क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पे ऑन क्लिक क्या हो जाएगा, आपका ये वाला फंक्शन चल जाएगा। ठीक है, और बटन के ऊपर ट्राई इट लिखा हुआ आएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो देखो ये आपकी H2 हेडिंग थी, जावास्क्रिप्ट अलर्ट, और यहाँ बटन बन के आ गया बिकॉज आपने बटन का इस्तेमाल किया यहाँ पे,
और यहाँ पे आपने इसके ऊपर ट्राई इट लिखवा दिया, ठीक है, ट्राई इट लिखवा दिया, बटन को क्लोज कर दिया यहाँ पे। अब ऑन क्लिक इज इक्वल टू माई फंक्शन, मतलब क्या है कि ऑन क्लिक जैसे ही आप माउस से इस पे क्लिक करोगे इस बटन पे, तो क्लिक करने पर कौन सा फंक्शन चलेगा, तो वो चलेगा माई फंक्शन। अब माई फंक्शन क्या है ये हम बनाएंगे नीचे, ठीक है। तो आपने स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही आप जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करते हो, ठीक है। तो यहाँ देखो आपने क्या किया, फंक्शन लिखा, फंक्शन आपका क्या है, कीवर्ड है, माई फंक्शन, जो भी फंक्शन आप बनाना चाहते हो उसको आप यहाँ बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी फंक्शन अपने मन से बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ मैंने फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल किया और यहाँ पे अपने फंक्शन को मैंने माई फंक्शन नाम दे दिया, ठीक है। अब इसके अंदर आपको करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करना है, ठीक है। करली ब्रेसेस के अंदर आप लिखोगे अपने फंक्शन की डेफिनेशन, मतलब फंक्शन में होने वाला क्या है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अलर्ट का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो चाहे तो आप विंडो डॉट अलर्ट का इस्तेमाल कर लो या फिर सिर्फ और सिर्फ अलर्ट का इस्तेमाल कर लो। तो ये जो अलर्ट है, ठीक है, ये मेथड्स है ना, ये ऑलरेडी बने बनाए हैं, आप सिर्फ इसे यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अलर्ट लिखा, अलर्ट के ब्रैकेट में जैसे मैंने यहाँ बोला था, यहाँ पे आपको डबल कोड्स में वो टेक्स्ट देना है जो आप अलर्ट मैसेज की तरह चाहते हो कि यूज़र को मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ आपने लिखवा दिया आई एम अ अलर्ट बॉक्स, उसके बाद सेमी कॉलन से आपने यहाँ पे इस लाइन को बंद किया और यहाँ पे आपने करली ब्रेसेस को क्लोज करके स्क्रिप्ट टैग को क्लोज किया, फिर बॉडी क्लोज करी और फिर HTML क्लोज कर दिया, ठीक है। अब देखो आपके वेब पेज पे क्या आएगा, आपको ये दिखाई देगा इतना, जावास्क्रिप्ट अलर्ट और ट्राई इट, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक कर दोगे ट्राई इट पे, तो उसके बाद आपके वेब पेज के ऊपर के साइड आपको ये बॉक्स दिखाई देगा और यहाँ पे लिखा है आई एम एन अलर्ट बॉक्स, ठीक है। तो मान लो कि मैं एक यूज़र हूँ और मैं इस पर्टिकुलर ये XYZ कंपनी की वेबसाइट है, इसे मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है ट्राई इट, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, लेकिन ट्राई इट पे क्लिक करने पे मेरे पास एक अलर्ट बॉक्स आ गया कि भाई मैं एक अलर्ट बॉक्स हूँ, मतलब मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिया है। मान लो यहाँ पे लिखा आएगा कि यू हैव टू पे 200 रुपीज़ फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, वो एक अलर्ट है, उसी के बाद मैं इसके अंदर जा पाऊंगी। तो अगर मुझे जाना है इसके अंदर तो ओके कर दो और प्रोसीड कर लो, वरना आप इसे हटा के आप वापस से वेबसाइट को बंद कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है। तो बेसिकली ये यूज़र को इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई अब ये होने वाला है, ठीक है। तो एक मैसेज डिस्प्ले करता है हमारे सामने एक छोटे डायलॉग बॉक्स में, ताकि यूज़र को अलर्ट या इन्फॉर्मेशन मिल पाए, ठीक है। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, बेसिकली अगर आता है जावास्क्रिप्ट पॉपअप बॉक्स के बारे में लिखना थ्योरी में, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप पहले बताएंगे कि कितने टाइप के होते हैं आपके पॉपअप बॉक्सेस, उसके बाद अलर्ट बॉक्स लिखा, उसके आपने 2-3 लाइन लिख दी क्या होता है वो, उसके बाद सिंटेक्स बता दिया और यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। तो आप चाहो तो बस इतना भी आप स्निपेट दे सकते हो, ठीक है। तो ये भी चल जाएगा, ठीक है जी। आगे बढ़े, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट है आपका कंफर्म बॉक्स, ठीक है। A confirm box is often used if you want the user to verify or accept something. Confirm box का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब हम चाहते हैं कि यूज़र किसी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करे या एक्सेप्ट करे, ठीक है, किसी चीज़ को वो एक्सेप्ट करे या उसे बताए कि हाँ ये चीज़ उसके थ्रू वेरीफाइड हो चुकी है, ठीक है। अब देखो, when a confirm box pop-ups, the user will have to either click OK or cancel to proceed. तो जैसे ही आपके सामने confirm box आएगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, या तो आप OK पे क्लिक करेंगे या फिर आप cancel पे क्लिक करेंगे to proceed, ठीक है। If the user clicks on OK, the box returns true. अगर यूज़र ने OK पे क्लिक किया तो ट्रू रिटर्न हो जाता है, और अगर यूज़र ने कैंसिल पे क्लिक किया तो बॉक्स फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कभी आप पेमेंट करते हो ऑनलाइन, तो वहाँ पे आपके सामने कंफर्म बॉक्स आता है, ठीक है। तो अगर आपने वो पेमेंट करी है और वो ठीक करी है तो आप ओके पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप कैंसिल पे क्लिक करेंगे। बाय मिस्टेक आपसे पेमेंट हो गई है, कोई ऐसी अमाउंट गलती से ऐड हो गया है, तो आप उसे कैंसिल कर सकते हो। तो एक बार कंफर्म बॉक्स आता है कि वेरीफाई कर लो कि ये ठीक है कि गलत है, ठीक है। तो ये बॉक्सेस ना बहुत काम के होते हैं, आपने देखा होगा पेमेंट इंटरफेस पे ये बहुत बार यूज़ होते हैं, या फिर आपने कभी कोई फॉर्म भरा हो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन या कोई भी एग्जामिनेशन का, वहाँ पे भी आपको एक बॉक्स दिखता है ये बोलने के लिए कि द इंफॉर्मेशन यू हैव एडेड इज़ ट्रू और फॉल्स। तो वहाँ पे भी आप ऐसे ओके करते हो, ठीक है। अब इसका सिंटेक्स देख लो क्या है, तो विंडो डॉट कन्फर्म
और ब्रैकेट में सम टेक्स्ट। वही बात यहाँ पे भी है, अगर आप चाहो तो विंडो के अलावा भी इस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज़ कर पाते हो, ठीक है। द विंडो डॉट कन्फर्म मेथड कैन बी रिटन विदाउट द विंडो प्रीफिक्स, ठीक है। सेम बात हो गई ना। अब यहाँ पे देखो एग्जाम में ना आप एग्जाम्पल में आप ये दे सकते हो, ये होता है छोटा स्निपेट कोड, ठीक है। तो आप बड़ा एग्जाम्पल ना दे के छोटे एग्जाम्पल दे सकते हो अगर आपको लगता है कि टाइम कम बचा है तो, वरना आप टाइम का पूरा यूज़ करके बड़े एग्जाम्पल भी दे सकते हो, बिकॉज 3 घंटे मिलते हैं आपको पूरे पेपर के लिए, ठीक है। तो अब देखो क्या है यहाँ पे, इफ़ हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। इफ़ क्या है, आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट है। इफ़ के अंदर आपने कन्फर्म मेथड का यूज़ किया और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है प्रेस अ बटन, ठीक है। इफ़ कन्फर्म प्रेस अ बटन, टेक्स्ट आ जाएगा यू प्रेस्ड ओके, एल्स टेक्स्ट आ जाएगा यू प्रेस्ड कैंसिल। मतलब क्या, देखो इफ़ अगर आपने कन्फर्म वाले बटन पे, जो आपने बटन बनाया ना कन्फर्म वाला, उस पे आपने क्या किया है, क्लिक किया है, तो टेक्स्ट में आ जाएगा येस प्रेस्ड ओके, ठीक है। वरना आ जाएगा आपने येस प्रेस्ड कैंसिल, तो ओके करोगे तो ओके आ जाएगा, वरना कैंसिल करोगे तो कैंसिल का मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल का पूरा एग्जाम्पल दिखाया, नेक्स्ट स्लाइड पे देखो क्या है यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे डॉक टाइप HTML बॉडी H2 में जावास्क्रिप्ट कन्फर्म बॉक्स लिखवाया है। बटन ऑन क्लिक इज इक्वल टू माई फंक्शन ट्राई इट बटन। अभी तक सब कुछ सेम चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे PID इज इक्वल टू डेमो और P को आपने बंद कर दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या है, स्क्रिप्ट में आपने क्या किया है, ठीक है। यहाँ पे आपकी बेसिकली मेन कोडिंग होती है जावास्क्रिप्ट की, स्क्रिप्ट टैग के अंदर, ठीक है। तो फंक्शन माई फंक्शन आपने बनाया है। अब यहाँ पे वेर मतलब वेरिएबल ले रहे हैं हम, ठीक है। वेर कीवर्ड का यूज़ करते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। टेक्स्ट TXT सेमीकोलन लगा दिया। अब इफ़, ठीक है, इफ़ कन्फर्म प्रेस अ बटन, टेक्स्ट इज इक्वल टू यू प्रेस्ड ओके, एल्स टेक्स्ट इज इक्वल टू यू प्रेस्ड कैंसिल, ठीक है। तो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो टेक्स्ट में आ जाएगा यू प्रेस्ड ओके, वरना टेक्स्ट में आ जाएगा क्या, यू प्रेस्ड कैंसिल। अब जो ये टेक्स्ट की वैल्यू है वो भी स्क्रीन पे आनी चाहिए, ठीक है। तो वो कहाँ पे आएगी, जो आपका पैराग्राफ है जिसकी ID डेमो है ना, वहाँ पे आ जाएगा वो वाला टेक्स्ट। कैसे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ब्रैकेट में वो ID डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID आपने लिखा, उसके बाद जो ID है ना वो आपने लिख दी है। तो वो ID हमारे किसकी थी, पैराग्राफ की ID थी। वहाँ पे डॉट इनर HTML इज इक्वल टू TXT, तो जो TXT है ना, ये जो इसकी वैल्यू आएगी यहाँ से या फिर यहाँ से, वो जाके यहाँ पे दिखाई देगी आपको, ठीक है। तो वो इस पैराग्राफ में आ जाएगी और आप स्क्रीन पे वो देख पाओगे, ठीक है, जो भी TXT की वैल्यू होगी। उसके बाद आपने स्क्रिप्ट टैग को बंद कर दिया, बॉडी को बंद किया, HTML को बंद कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे मैंने 3 केस दिखाए हैं अलग अलग, पहले क्या होगा, फिर क्या होगा और लास्ट में क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मान लो ये आपका वेब पेज है, ठीक है, ऐसे है ना ये। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा जावास्क्रिप्ट कन्फर्म बॉक्स, क्योंकि आपने यहाँ पे लिखवाया था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बटन आपने क्रिएट किया है ट्राई इट का, ट्राई इट पे आपने क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करते ही आपके सामने, अब क्योंकि ये कन्फर्म बॉक्स है ना, तो देखो क्लिक करते ही क्या होगा, आपका माई फंक्शन चलेगा, और माई फंक्शन की कोडिंग कहाँ पर है, नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कन्फर्म का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे देखो, अगर इस यूज़र ने क्लिक किया ट्राई इट पे, तो उसको ये वाला बॉक्स दिखाई देगा, इसे बोलते हैं कन्फर्म बॉक्स, ठीक है। तो देखा आपको ऊपर ही, मतलब अपने वेब पेज के ऊपर के साइड आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है प्रेस अ बटन, ओके या कैंसिल, इसमें से आपको एक चीज़ चूज़ करनी है। तो आपने कर दिया ओके, ठीक है। अगर आपने ओके पे क्लिक किया है तो आपको क्या मिलेगा, टेक्स्ट में यू प्रेस्ड ओके, ठीक है। और जो ये वैल्यू है वो TXT में आ गई, और TXT में आने के बाद ये वैल्यू उस पैराग्राफ में चली जाएगी, ठीक है। तो स्क्रीन पे लिखा गया यू प्रेस्ड ओके। अगर आपने कैंसिल पे क्लिक किया होता तो यहाँ पे लिखा था यू प्रेस्ड कैंसिल, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, कन्फर्म बॉक्स यूज़र से वेरीफाई करवा रहा है इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसलिए आप कन्फर्म बॉक्स का इस्तेमाल करते हो। तो अगर एग्जाम में आता है ये, तो आप छोटा स्निपेट कोड भी लिख कर आ सकते हो, ठीक है, या फिर आप पूरा एग्जाम्पल दोगे तो दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसे पिक्चर से समझा दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। आगे बढ़े।
नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ बॉक्स के बारे में, ये है आपका प्रॉम्प्ट बॉक्स। ठीक है, अ प्रॉम्प्ट बॉक्स इज ऑफन यूज्ड इफ यू वांट द यूजर टू इनपुट अ वैल्यू बिफोर एंटरिंग अ पेज। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट बॉक्स का इस्तेमाल आप कब करते हो? अगर आप चाहते हो कि यूजर वैल्यू को इनपुट करे पेज में एंटर करने से पहले। ठीक है, so when a prompt box pop-ups, the user will have to either click OK or cancel to proceed after entering an input value। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, जब भी प्रॉम्प्ट बॉक्स आपके सामने आएगा तो आप वैल्यू को एंटर करोगे, जो भी इनपुट वैल्यू वो मांग रहा है, उसके बाद या तो आप ओके पे क्लिक करोगे या फिर आप कैंसिल पे क्लिक करोगे आगे प्रोसीड करने के लिए। ठीक है, इफ द यूजर क्लिक्स ओके द बॉक्स रिटर्न्स द इनपुट वैल्यू। अगर आपने ओके पे क्लिक कर दिया तो जो आपने इनपुट वैल्यू डाली है ना, वो क्या हो जाएगी, आपको मिल जाएगी वापस से। वरना क्या हो जाएगा, अगर आपने कैंसिल पे क्लिक किया तो बॉक्स कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, बॉक्स रिटर्न्स नल। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या है, सिंटेक्स समझते हैं इसका। तो वही है विंडो डॉट प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पे आपके पास दो पैरामीटर्स है। ठीक है, जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है उसे हम बोलते हैं पैरामीटर्स या फिर आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ये देखो विंडो डॉट प्रॉम्प्ट, सम टेक्स्ट पहली आर्ग्यूमेंट है या पहला पैरामीटर कह लो, और ये आपका दूसरा क्या है, दूसरा आर्ग्यूमेंट है। अब यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, विंडो डॉट अलर्ट लिखा, आपने अपना टेक्स्ट लिख दिया डबल कोट्स के अंदर, या फिर विंडो डॉट कन्फर्म लिखा, यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख दिया डबल कोट्स के अंदर। पर अब यहाँ पे कुछ और हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो अलग अलग टेक्स्ट आएंगे, सम टेक्स्ट कॉमा डिफॉल्ट टेक्स्ट, उसके बाद आप सेमीकोलन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, हेयर सम टेक्स्ट इज द मैसेज विच इज डिस्प्लेड इन द पॉपअप बॉक्स। सम टेक्स्ट वो वाला मैसेज है जो आपके पॉपअप बॉक्स में डिस्प्ले होगा, एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं, डिफ़ॉल्ट यहाँ पे टेक्स्ट आएगा। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। ठीक है, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट इज द डिफ़ॉल्ट वैल्यू इन द इनपुट फील्ड। अब देखो यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स है आपके पास। ठीक है, तो पहला आर्ग्यूमेंट है सम टेक्स्ट। तो सम टेक्स्ट आपका वो वाला मैसेज है जो पॉपअप बॉक्स में आएगा, और डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट क्या है, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है जो आपकी इनपुट फील्ड में रहेगी पहले से ही। ठीक है, आई बात समझ में। द डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ अ ऑप्शनल फील्ड। अगर आप चाहते हो कि यूज़र कोई वैल्यू एंटर ना करे और जो वैल्यू हमने डाली है वही देखकर उसको ओके कर दे। ठीक है, लेकिन ये आपकी ऑप्शनल फील्ड है, आप चाहो तो इसे डाल सकते हो, वरना इसे चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब इसे चेंज कर दो या हटा ही दो, ऑप्शनल फील्ड होती है। ठीक है, द वैल्यू रिटर्न्ड बाय द प्रॉम्प्ट डिपेंड्स ऑन व्हाट एग्जैक्टली डज विद द डायलॉग। तो देखो डिपेंड करता है कि यूज़र ने ओके किया है या कैंसिल किया है, उस पर डिपेंड करता है आपका प्रॉम्प्ट क्या रिटर्न करेगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं, क्या इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखो डॉक टाइप HTML बॉडी H2 में जावास्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट, बटन ऑन क्लिक इज इक्वल टू माई फंक्शन, ट्राई इट, सब कुछ सेम ही है ना, बस आपको चेंजेस करने हैं माई फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल करा, माई फंक्शन लिखा, वेर टेक्स्ट आपका पहला वेरिएबल है, अब वेर पर्सन आपका दूसरा वेरिएबल है। ठीक है, वेर पर्सन इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने लिखा प्रॉम्प्ट। ठीक है, प्लीज़ एंटर योर नेम। तो ये तो प्लीज़ एंटर योर नेम है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सम टेक्स्ट। ठीक है, वो वाला टेक्स्ट जो आपको पॉपअप बॉक्स में डिस्प्ले होके मिलेगा। ठीक है, इसके बाद कॉमा करके आपने क्या करा है, एक और टेक्स्ट लिखा है हैरी पॉटर। तो हैरी पॉटर आपका क्या बन गया, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट बन गया, मतलब आपके इनपुट फील्ड की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अगर आप कोई भी नाम नहीं डालना चाहते तो जो डिफ़ॉल्ट नेम डला हुआ है उसी पे आप ओके कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गई, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है ये आपका, मतलब आपकी इनपुट फील्ड की डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब यहाँ देखो, इफ़ पर्सन इज इक्वल टू नल, पर्सन इज इक्वल टू स्पेस, मतलब क्या है यहाँ पे देखो, ये है आपका और। तो और ऑपरेशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, आपका और ऑपरेंड है ना ये। तो यहाँ पे देखो, अगर आपकी पर्सन की वैल्यू नल है, मतलब जो ये पर्सन है इस वेरिएबल की वैल्यू अगर नल है, या फिर इस पर्सन के अंदर कुछ भी नहीं है,
तो आप टेक्स्ट में क्या डलवा दोगे, यूज़र कैंसल द प्रॉम्प्ट। अगर यूज़र ने कैंसिल पे क्लिक किया है तो मतलब पर्सन के अंदर नल आया है या फिर पर्सन के अंदर कुछ है ही नहीं। ठीक है, ठीक है। अब ये आप बोलोगे दो केस कैसे हो गए, बताती हूँ। अभी देखो यहाँ पे क्या है, एल्स टेक्स्ट इज इक्वल टू, अगर उसने क्लिक करा है ओके पे तो क्या होगा, टेक्स्ट में आ जाएगा हेलो प्लस पर्सन का जो नाम है, जो पर्सन की वैल्यू है वो, प्लस हाउ आर यू टुडे। तो ये पूरा टेक्स्ट आप स्क्रीन पे देख पाओगे। ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो इनर HTML TXT। तो TXT में ये पूरा टेक्स्ट आएगा कब, जब आप क्लिक करोगे ओके पे और फिर वो टेक्स्ट की वैल्यू आ जाएगी इस TXT में, और वो वैल्यू आपको इस पर्टिकुलर पैराग्राफ जिसकी आईडी डेमो है वहाँ पे दिखाई देगी ऑन द स्क्रीन। ठीक है, अब देखो क्या है, यहाँ पे स्क्रिप्ट को क्लोज किया, बॉडी क्लोज करी और HTML क्लोज किया। अब यहाँ पे दो केस कैसे आ गए, देखो सबसे पहले क्या होगा, आपके स्क्रीन पर आप ये देख पाओगे, आपके वेब पेज पे ये आएगा जावास्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट और ट्राई इट। ट्राई इट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, आपके सामने ये प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। ठीक है, ये वाला प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। वहाँ पे क्या है लिखा है, प्लीज एंटर योर नेम। यहाँ पे ऑलरेडी डिफॉल्ट वैल्यू दी हुई है हैरी पॉटर। ठीक है, मान लो कि मैं हूँ यूज़र। ठीक है, मैंने देखा कि यहाँ पे ऑलरेडी हैरी पॉटर डला हुआ है और मुझे ये वेबसाइट यूज़ करनी है, तो मैं चाहूँ तो इस डिफ़ॉल्ट नाम के साथ भी ओके कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन मान लो मुझे अपना नाम बदलना है। ठीक है, तो मैं नाम बदल के अपना नाम डाल के भी ओके कर सकती हूँ। ठीक है, दोनों केस में कर सकती हूँ। अब देखो क्या हुआ कि यूज़र ने क्या किया, अगर यूज़र ने कैंसिल पे क्लिक किया तो मतलब प्रॉम्प्ट में नल वैल्यू रिटर्न हो गई। ठीक है, या फिर यूज़र ने क्या कर दिया कि इसको ना, जो हैरी पॉटर था इसको यहाँ से डिलीट कर दिया और उसके बाद कैंसिल पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो दोनों के केस में क्या हो जाएगा आपका, या तो ये हो जाए या फिर ये हो जाए, दोनों केस में क्या हो जाएगा, टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा यूज़र कैंसल द प्रॉम्प्ट। ठीक है, यूज़र कैंसल द प्रॉम्प्ट आ जाएगा और उसके बाद आप स्क्रीन पे ये देख पाओगे यूज़र कैंसल द प्रॉम्प्ट। लेकिन मान लो अगर मैंने यहाँ पे हैरी पॉटर या फिर कोई दूसरा नाम के साथ ओके किया होता तो क्या होता, मुझे स्क्रीन पे क्या लिखा मिलता, हेलो, ऐसे लिखा मिलता हेलो। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे हैरी पॉटर का नाम हटा के डाल देती O लेवल GS अड्डा। ठीक है, हेलो O लेवल GS अड्डा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे प्लस का मतलब क्या है कि आप इसके साथ कंकैटिनेट कर रहे हो। ठीक है, प्लस पढ़ा था लास्ट क्लास में आपने कि दो स्ट्रिंग को आपस में कंकैटिनेट करने के लिए या फिर एक स्ट्रिंग को और एक वेरिएबल की वैल्यू को आपस में कंकैटिनेट करने के लिए आप प्लस का इस्तेमाल करते हो, इसे बोलते हैं कंकैटिनेशन ऑपरेटर। ठीक है, तो हेलो O लेवल GS अड्डा और यहाँ पे लिखा आता आपके सामने हाउ आर यू टुडे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे हैरी पॉटर का नाम हटा के अपना नाम डाल के ओके करती तो मुझे टेक्स्ट में ये दिखता। ठीक है, समझ में आया होगा, आई होप सो। आपको कोई डाउट आए तो बताइएगा। ठीक है, या फिर मैं क्या करती, हैरी पॉटर नाम के साथ ही ओके कर देती, तो यहाँ पे क्या आता, लिखा आता इसकी जगह पे हैरी पॉटर, बाकी सब कुछ सेम आ जाता। ठीक है, तो ये मतलब होता है आपके प्रॉम्प्ट का। तो आपको याद रखना है कि कौन सा बॉक्स क्या काम करता है, किस लिए किस बॉक्स को यूज़ करते हो आप। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखा मिलता। तो आई होप सो आपको तीनों बॉक्स समझ में आए होंगे। अगर किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट पोस्ट करें, वहाँ पर मैं आपके डाउट का आंसर दे दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पे, लाइन ब्रेक्स। टू डिस्प्ले लाइन ब्रेक्स इनसाइड अ पॉपअप बॉक्स यूज अ बैकस्लैश फॉलोड बाय द करेक्टर N। सपोज आपको क्या करना है, जो आपका पॉपअप बॉक्स में लिखा हुआ टेक्स्ट डिस्प्ले है ना, उसको आपने लाइन ब्रेक के साथ डिस्प्ले करवाना है। कि मतलब पहले लाइन में हेलो आए, फिर नेक्स्ट लाइन में आए हाउ आर यू, ऐसे करवाना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, अलर्ट के जो ब्रैकेट में आप टेक्स्ट लिख रहे हो ना, उसमें आप डाल दोगे \N। ठीक है, इसे बोलते हैं न्यू लाइन करेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हेलो/N हाउ आर यू, यहाँ पे आप डालोगे \, फॉरवर्ड स्लैश नहीं डालना है। ठीक है, \/ डालना है। तो हेलो आपका आएगा पहली लाइन में और फिर यहाँ से आपको लाइन ब्रेक मिल जाएगी। ठीक है, तो न्यू लाइन से आपको हाउ आर यू मिलेगा अलर्ट बॉक्स के डिस्प्ले टेक्स्ट में। ठीक है,
आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट इवेंट्स के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या है, व्हाट इज एन इवेंट। जावास्क्रिप्ट इंटरेक्शन विद HTML is handled through events that occur when the user or the browser manipulates the page। तो जावास्क्रिप्ट की इंटरेक्शन HTML के साथ होती है, ठीक है। हम HTML के कोड के अंदर ही जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखते हैं, तो उसे हैंडल करने के लिए हमें इवेंट्स का यूज़ करना होता है, ठीक है। और इवेंट्स कब अकर होते हैं, जब यूज़र या फिर ब्राउज़र पेज को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। व्हेन द पेज लोड्स इट इज़ कॉल्ड एन इवेंट। जब पेज लोड होता है ना, ब्राउज़र पे जब आपका पेज लोड होता है, उसे बोलते हैं एक इवेंट। व्हेन द यूज़र क्लिक्स अ बटन द क्लिक टू इज़ अ इवेंट। अगर यूज़र ने किसी बटन पे क्लिक किया, जैसे अभी हम ट्राई इट पे क्लिक कर रहे थे, तो वो भी एक इवेंट है। अदर एग्जाम्पल्स इंक्लूड इवेंट लाइक प्रेसिंग एनी की, क्लोजिंग अ विंडो, रीसाइजिंग द विंडो एक्सेट्रा। तो जो भी आप वेब पेज पे परफॉर्म करते हो वो सब एक इवेंट होते हैं, ठीक है। तो इवेंट क्यों यूज़ होते हैं, क्योंकि आप HTML को इंटरेक्ट करवा रहे हो जावास्क्रिप्ट के साथ, तो उसे हैंडल करने के लिए आपको इवेंट का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। ओके, आगे देखिए क्या है यहाँ पे, डेवलपर्स कैन यूज दीज इवेंट्स टू एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट कोडेड रिस्पॉन्सेस। ठीक है, डेवलपर्स यूज करते हैं इन इवेंट्स को ताकि वो जावास्क्रिप्ट कोडेड रिस्पॉन्स को एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है, विच कॉज बटन्स टू क्लोज विंडोज। जैसे कि आप बटन्स पे क्लिक करते हो तो विंडो क्लोज हो जाती है, मैसेजेस टू बी डिस्प्लेड टू द यूजर्स, डेटा टू बी वैलिडेटेड एंड वर्चुअली एनी अदर टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इमेजिनेबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डेवलपर्स यूज़ करते हैं इन इवेंट्स को ताकि जावास्क्रिप्ट कोडेड रिस्पॉन्सेज जो यूज़र देता है उन्हें, ठीक है, वो सब क्या हो जाए, अपने आप से परफॉर्म हो जाए। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या है, इवेंट्स आर अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम। तो इवेंट्स पार्ट होते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम लेवल 3 के, एंड एवरी HTML एलिमेंट कंटेन्स अ सेट ऑफ इवेंट विच कैन ट्रिगर जावास्क्रिप्ट कोड। और हर एक HTML एलिमेंट के पास कुछ सेट ऑफ इवेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपके जावास्क्रिप्ट कोड को ट्रिगर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, यहाँ से देखो क्या है, ऑन क्लिक इवेंट टाइप। सबसे पहला इवेंट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका ऑन क्लिक इवेंट टाइप। नाम से ही क्लियर है, क्लिक करने पर इवेंट का होना। ठीक है, दिस इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड इवेंट टाइप विच अकर्स व्हेन अ यूजर क्लिक द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस। जब यूजर ने लेफ्ट बटन ऑफ द माउस क्लिक किया तो जो इवेंट आपका होता है ना अकर, उसे बोलते हैं ऑन क्लिक। क्लिक करने पर इवेंट का अकर होना। सो आप यहाँ पे वैलिडेशन डाल सकते हो, वार्निंग एक्सेट्रा अगेंस्ट द इवेंट टाइप। तो जो अभी तक हम पढ़ रहे थे ना, अलर्ट बॉक्स, कंफर्मेशन बॉक्स, उनमें आप क्या कर रहे थे, एक बटन पे क्लिक ही तो कर रहे थे। तो बेसिकली हम क्या कर रहे थे, ऑन क्लिक इवेंट को परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लो क्या है, HTML हेड स्क्रिप्ट में आपने लिखा टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट फंक्शन से हेलो, अलर्ट डाल दिया आपने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या है, स्क्रिप्ट को बंद कर दिया, हेड को बंद कर दिया, बॉडी में आपने क्या किया, पैराग्राफ लिखा है, क्लिक द फॉलोइंग बटन एंड सी रिजल्ट। अब आपने यहाँ पे फॉर्म का इस्तेमाल किया है और फॉर्म टैग के अंदर आपने लिखा है इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, ऑन क्लिक में आपने से हेलो फंक्शन डाल दिया है, वैल्यू आपने इसकी से हेलो कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करा, फॉर्म को बंद किया, बॉडी बंद करी, HTML को भी क्लोज कर दिया। तो देखो स्क्रीन पर क्या आएगा, क्लिक द फॉलोइंग बटन एंड सी रिजल्ट। जो आपने यहाँ पे लिखवाया था वो आपको यहाँ दिख गया। अब यहाँ बटन बन के आ गया जिसपे लिखा हुआ है से हेलो। ठीक है, से हेलो लिखा हुआ है यहाँ पर। अब आपने क्या किया, इस पर क्लिक किया, तो जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो क्लिक करने पर क्या हो गया, आपका ऑन क्लिक पर से हेलो चल गया और से हेलो फंक्शन में लिखा हुआ था अलर्ट हेलो वर्ल्ड। तो वहाँ पे क्लिक करते ही आपके सामने ऊपर की साइड ये अलर्ट बॉक्स खुल गया। ठीक है, तो ये वही हम पढ़ के आए अभी बेसिकली क्या हो रहा है, ऑन क्लिक इवेंट का मतलब क्या है, क्लिक करते ही इवेंट का अकर होना। अब चाहे उसमें आप अलर्ट करवा लो, वार्निंग मतलब, या आप कंफर्मेशन करा लो या प्रॉम्प्ट करवा लो, कुछ भी करवा सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, क्लिक करने पर इवेंट का अकर हो गया। तो सेम चीज़ है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे,
तो यहाँ पे आप सबके लिए इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। पेड वीडियो कोर्स इज अवेलेबल विद कंप्लीट ई नोट्स। तो मॉड्यूल M3R5 पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मॉड्यूल कोड M4R5 इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कंप्लीट वीडियोस आप चाहते हैं अगर विद कंप्लीट ई नोट्स, तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आप M3R4 मॉड्यूल जो कि आपका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मॉड्यूल है उसके लिए भी चाहते हैं नोट्स, तो हिंदी मीडियम में भी नोट्स अवेलेबल हैं और यहाँ पे फ़ोन नंबर गिवन है, आप यहाँ पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हो नोट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट इवेंट की। तो ये है आपका ऑन माउस ओवर एंड ऑन माउस आउट। ठीक है, अब ये समझते हैं क्या है। These two event types will help you create nice effects with images और even with the text as well। तो इन दोनों इवेंट्स का इस्तेमाल करके आप अपने वेब पेज पर एक अच्छा इफेक्ट दिखा सकते हैं। चाहे तो आप इसे इमेज के साथ यूज़ कर लो या फिर आप इसे टेक्स्ट के साथ यूज़ कर लो। द ऑन माउस ओवर इवेंट ट्रिगर्स व्हेन यू ब्रिंग योर माउस ओवर एनी एलिमेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, जैसे ही आप किसी भी HTML एलिमेंट पर अपने माउस को लेकर जाएंगे, यहाँ पे क्लिक की बात नहीं हो रही, बस माउस को उसके जो कर्सर है उसको उसके ऊपर लेके जाना है। जैसे ही आप किसी भी एलिमेंट पे अपने माउस को लेके जाएंगे तो ऑन माउस ओवर, ठीक है, माउस उस एलिमेंट के ओवर आ गया ना, ऊपर आ गया, तो ऑन माउस ओवर इवेंट अपने आप ट्रिगर हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। एंड द ऑन माउस आउट ट्रिगर्स व्हेन यू मूव योर माउस आउट फ्रॉम दैट एलिमेंट। और जैसे ही आप अपने माउस को उस एलिमेंट से दूर लेके जाओगे वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन माउस आउट ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑन माउस ओवर इवेंट कब होता है, जब आप किसी एलिमेंट पे माउस को लेके जाते हो, और जब आप किसी एलिमेंट से माउस को दूर लेके जाते हो तब आपका होता है ऑन माउस आउट इवेंट ट्रिगर हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो क्या है। HTML हेड स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट फंक्शन ओवर। एक फंक्शन ओवर है, एक फंक्शन आउट है। ठीक है, इसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा है माउस ओवर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा है माउस आउट। ठीक है, तो जब भी हम कोई भी टेक्स्ट प्रिंट करवाना चाहते हैं ऑन द स्क्रीन तो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्रिप्ट को बंद किया, हेड को बंद किया, बॉडी में आपने लिखा है ब्रिंग योर माउस इनसाइड द डिवीजन टू सी द रिजल्ट। तो आप डिव टैग के ऊपर लगा रहे हो माउस ऑन माउस ओवर और ऑन माउस आउट इवेंट्स को। ठीक है, तो आपने क्या किया, डिव लिखा, ऑन माउस ओवर की वैल्यू को आपने ओवर कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे ऑन माउस आउट की वैल्यू को आपने आउट फंक्शन से यहाँ पे बता दिया। इसके बाद H2 हेडिंग में है दिस इज इनसाइड द डिवीजन, फिर डिव को क्लोज किया, बॉडी क्लोज करी, HTML को भी फाइनली बंद कर दिया। तो स्क्रीन पे क्या आया, जो आपने लिखवाई थी ये लाइन पैराग्राफ के अंदर कि ब्रिंग योर माउस इनसाइड द डिवीजन टू सी द रिजल्ट। तो आपको स्क्रीन पे पहले ये दिखाई देगा इस तरीके से। ठीक है, अब आप जैसे ही ये देखो आपका जो दिस इज इनसाइड द डिवीजन है ये आपके डिव टैग के अंदर ही है ना, तो डिव टैग पर ही आपने ये दोनों इवेंट्स लगाए हैं। तो जैसे ही आप अपने माउस को, ये मेरा माउस है, एक मिनट में ऐसे ना ऐसे कर लेते हो ताकि आप देख पाओ। ठीक है, ये मेरा माउस है, जैसे ही मैं माउस को डिव टैग के ऊपर लेके जाओगी, यह मेरा डिव टैग है ना, यहाँ ले गई, इस पे जैसे ही माउस आएगा बिना किसी क्लिक कर, माउस के जैसे ही आते ही क्या हो जाएगा, स्क्रीन पर लिखा जाएगा माउस ओवर। ठीक है, मतलब आपका ऑन माउस ओवर इवेंट यहाँ पे ट्रिगर हो गया। कैसे, इस पर्टिकुलर डिव एलिमेंट पे माउस को लेके आई है ना मैं, इसीलिए। अब जैसे ही मैं माउस को दूर लेके जाऊंगी वहां लिखा आ जाएगा माउस आउट। ठीक है, तो यहाँ पे दो अलग अलग इवेंट है, डिपेंड करता है कौन सा इवेंट ट्रिगर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो देखो आपको माउस ओवर दिखाई देगा उसके बाद। ठीक है, ये सब हट जाएगा वेब पेज से, आपको ऊपर की साइड ये दिखाई देगा माउस ओवर। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। अब यहाँ बात करते हैं ऑन सबमिट इवेंट टाइप की। ये भी आपका एक इवेंट होता है। ऑन सबमिट इज अ इवेंट दैट अकर्स व्हेन यू ट्राई टू सबमिट अ फॉर्म। जब आप अपने फॉर्म को, ठीक है, सबमिट करने का ट्राई करते हो तब उस टाइम पर ऑन सबमिट इवेंट अकर होता है। ठीक है, यू कैन पुट योर फॉर्म वैलिडेशन अगेंस्ट दिस इवेंट टाइप। ठीक है, तो आप वैलिडेशन लगा सकते हो यहाँ पे इस इवेंट के लिए।
एग्जाम्पल देखो, द फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज हाउ टू यूज ऑन सबमिट। हेयर वी आर कॉलिंग अ वैलिडेट फंक्शन बिफोर सबमिटिंग अ फॉर्म डेटा टू द वेब सर्वर। तो आपने देखा होगा जब आप अपने फॉर्म को सेव करते हो, ठीक है, सपोज आपने कोई फॉर्म भरा एग्जामिनेशन के लिए, आप उसे सेव करते हो। अगर आपने फॉर्म फिल करते वक्त कोई इंपॉर्टेंट फील्ड नहीं भरी है या फिर आपने किसी फील्ड में गलत एंट्री कर दी है, सपोज आपसे पूछा है फ़ोन नंबर और आपने 10 डिजिट से ऊपर डाल दिया फ़ोन नंबर, ठीक है, ऐसे कुछ गलतियां कर दी है, तो वहाँ पे क्या होता है, सबमिट करने पे आपका ऑन सबमिट इवेंट ट्रिगर होता है और वो पूरे फॉर्म को करता है वैलिडेट। अगर वैलिडेशन करने के बाद ट्रू आता है तो आपका फॉर्म सबमिट होता है, अगर वैलिडेशन करने पर फॉल्स आता है तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होता और वो आपसे बोलता है कि प्लीज़ एंटर दिस फील्ड या फिर प्लीज़ करेक्ट दिस फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, तो देखो जो भी फॉर्म्स हम यूज़ करते हैं ना उसे पहले हम क्रिएट करते हैं। जब भी आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरना चाहते हो तो आपके सामने जो इंटरफेस पे फॉर्म आता है उसके पीछे कोडिंग होती है, वो किसी कोडिंग के थ्रू क्रिएट होता है, ठीक है, तभी आप वहाँ पे पॉपअप बॉक्सेस देख पाते हो, सबमिशन देख पाते हो, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे आपने सबमिट करते वक्त वैलिडेट फंक्शन को कॉल किया है। अगर आपका वैलिडेट फंक्शन रिटर्न करता है ट्रू, मतलब आपका फॉर्म सबमिट हो गया, अदरवाइज आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा अगर फॉल्स आता है तो यहाँ पे कोड है समझाने के लिए। देखिए क्या है, HTML हेड स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट फंक्शन वैलिडेशन आपने बनाया यहाँ पे। अब ऑल वैलिडेशन गोज हेयर डैट डैट डैश रिटर्न्स आइदर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे कोडिंग नहीं करी है, बस समझा रहे हैं कि बेसिकली आपको यहाँ पे फंक्शन बनाना है वैलिडेशन नाम से, ठीक है। सपोज अब आपने क्या किया, इस फंक्शन को यूज़ किया है कब, जब आप अपने फॉर्म को सबमिट करने जा रहे हो, जब तो आपने स्क्रिप्ट टैग को यहाँ क्लोज किया, हेड को बंद किया। अब बॉडी में आपने क्या किया है, फॉर्म लिखा, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, एक्शन आपने किया कि कहाँ पे आप इसे सेव करोगे, और ऑन सबमिट इज इक्वल टू रिटर्न वैलिडेट। अब वैलिडेट आपने यहाँ पे कॉल कर दिया, तो यहाँ पे रिटर्न का मतलब क्या है कि जो वैलिडेट फंक्शन रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो ऑन सबमिट इवेंट अकर हो जाएगा और आपका वैलिडेट फंक्शन स्टार्ट होगा। तो जैसे ये फंक्शन चलेगा आपका पूरा फॉर्म वैलिडेट हो जाएगा कि आपने सारी एंट्रीज ठीक से करी है या कोई एंट्री छोड़ तो नहीं रही है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, जब ये आपका फंक्शन रिटर्न करेगा ट्रू तो ये वैल्यू रिटर्न होकर यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो रिटर्न होके अगर ट्रू आता है तो आपका इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट, यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। अगर आपका वैलिडेट करने पर फॉल्स आता है तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसे कर दिया, फिर फॉर्म बंद करा है, बॉडी बंद करी, HTML को बंद किया। तो बेसिकली ऑन सबमिट इवेंट टाइप समझिए होता क्या है, सबमिट करते वक्त फॉर्म को आप वैलिडेट फंक्शन को चलाओगे और अगर वो ट्रू आएगा तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा, वरना नहीं होगा। तो बेसिकली ये इतना सही है, ठीक है, समझाने के लिए यहाँ पे मैंने डाला है, ठीक है। आगे देखो क्या है, अब यहाँ पे देखो कॉमन HTML इवेंट्स। HTML इवेंट्स जो बहुत कॉमन है वो कौन कौन से है, फर्स्ट इज ऑन चेंज, एन HTML एलिमेंट हैज़ बीन चेंज्ड। तो HTML एलिमेंट को चेंज करने के लिए ऑन चेंज इवेंट है। ऑन क्लिक, द यूज़र क्लिक एन HTML एलिमेंट, अगर यूज़र ने किसी HTML एलिमेंट को क्लिक किया है तो ये वाला इवेंट हो जाएगा। ऑन माउस ओवर, द यूज़र मूव्स द माउस ओवर एन HTML एलिमेंट, अगर यूज़र किसी भी HTML एलिमेंट पे माउस को लेके आएगा तो ऑन माउस ओवर इवेंट अकर हो जाएगा। ऑन माउस आउट, द यूज़र मूव्स द माउस अवे फ्रॉम द HTML एलिमेंट, HTML एलिमेंट से माउस को दूर ले जाने पर ऑन माउस आउट इवेंट अकर हो जाएगा। ऑन की डाउन, द यूज़र पुशेस अ कीबोर्ड की, जब यूज़र ने कीबोर्ड से कोई की प्रेस करी तो ऑन की डाउन इवेंट अकर हो जाएगा। ऑन लोड, द ब्राउज़र हैज़ फिनिश्ड द लोडिंग द पेज, द ब्राउज़र ने पेज को लोड कर दिया तो वहाँ पे ऑन लोड इवेंट अकर होता है, ठीक है। जब भी आपका वेब पेज लोड होता है तब भी आपका इवेंट अकर होता है। तो इस तरीके से HTML इवेंट्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे HTML और जावास्क्रिप्ट को हैंडल करने के लिए टुगेदर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन को। फॉर्म वैलिडेशन नॉर्मली यूज्ड टू अकर एट द सर्वर आफ्टर द क्लाइंट हैड एंटर्ड ऑल द नेसेसरी डेटा एंड देन प्रेस द सबमिट बटन, ठीक है।
तो आप जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके फॉर्म वैलिडेशन भी कर सकते हो। फॉर्म वैलिडेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं। देखो, फॉर्म वैलिडेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। फॉर्म वैलिडेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी डिटेल्स आपने फॉर्म में एंटर करी है, क्या वो डिटेल्स सही है, एक्यूरेट है, उनको वैलिडेट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर्म वैलिडेशन कहाँ पे अगर होती है, सर्वर पे अगर होती है। मतलब यूज़र जब फॉर्म में सारी एंट्रीज को फिल कर देता है, उसके बाद उस फॉर्म की वैलिडेशन होती है सर्वर पे। ठीक है, जैसे आपने उसी फॉर्म में सारी एंट्रीज भर दी, जो भी एक्सट्रिक्ट मार्क वाली एंट्रीज होती है, मतलब जो रिक्वायर्ड एंट्रीज या फील्ड्स होती हैं, उन्हें भरने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद सर्वर पर उस फॉर्म की होती है वैलिडेशन। ठीक है, इफ़ द डेटा एंटर्ड बाय द क्लाइंट वॉज इनकरेक्ट or was simply missing, the server would have to send all the data back to the client and request that the form be resubmitted with the correct information. ठीक है, लेट सपोज आप किसी एग्ज़ाम के लिए कोई फॉर्म भर रहे हो और आपने फॉर्म भरते वक्त कोई इम्पॉर्टेंट फील्ड नहीं फिल करी। ठीक है, लेट सपोज आपने अपना फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी नहीं फिल किया, तो वहाँ पे अगर आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो वो फॉर्म सबमिट नहीं होता और वो सर्वर से वापस आ जाता है आपके पास, और वो रिक्वेस्ट करता है कि आप अपनी रिक्वायर्ड फील्ड को भरें और दोबारा से फॉर्म को सबमिट करें करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे वैलिडेशन का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई एंट्री गलत करी है तो उसका भी पता लगता है, और साथ ही साथ अगर आपने कोई एंट्री मिस कर दी है तो उसका भी वहाँ पर पता चल जाता है। ठीक है, दिस वॉज रियली अ लेंदी प्रोसेस विच यूज्ड टू पुट अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन द सर्वर। अब वैलिडेशन से क्या होता है कि सर्वर पर बहुत बर्डन आता है, क्योंकि उसे हर एक एंट्रीज को चेक करना पड़ता है। लेट सपोज कि आपने फ़ोन नंबर वाले बॉक्स में आपने क्या कर दिया, 10 डिजिट्स के बजाय आपने 12 डाल दी गलती से बाय मिस्टेक। तो अगर वहाँ पे फॉर्म वैलिडेशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, जो आपका गलत फ़ोन नंबर है वो वहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, तो उसे हटाने के लिए हमने वहाँ पे वैलिडेशन लगा रखा है कि यहाँ पे फ़ोन नंबर की डिजिट्स 10 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या है, जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड्स अ वे टू वैलिडेट द फॉर्म्स डेटा ऑन द क्लाइंट्स कंप्यूटर बिफोर सेंडिंग इट टू द वेब सर्वर। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम क्या करें, फॉर्म के डेटा को वैलिडेट कर ले क्लाइंट के कंप्यूटर पर ही। मतलब वेब सर्वर पर डेटा को सेंड करने से पहले आप अपने क्लाइंट कंप्यूटर पर ही फॉर्म को वैलिडेशन कर ले। ठीक है, अब यहाँ देखो, फॉर्म वैलिडेशन जनरली परफॉर्म्स 2 फंक्शंस। तो फॉर्म वैलिडेशन 2 फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका, बेसिक वैलिडेशन। ठीक है, तो 2 टाइप की आपके फंक्शंस होते हैं फॉर्म वैलिडेशन में। फर्स्ट इज बेसिक वैलिडेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉर्म मस्ट बी चेक्ड to make sure all the mandatory fields are filled in। ठीक है, सो बेसिक वैलिडेशन का मतलब क्या होता है कि आपने सारी इंपॉर्टेंट या मैंडेटरी फील्ड्स फिल करी है या फिर नहीं, ये चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद इट वुड रिक्वायर जस्ट अ लूप थ्रू ईच फील्ड इन द फॉर्म एंड चेक फॉर द डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, लूप की रिक्वायरमेंट रहती है। मतलब आप सारी फील्ड्स को एक बार चेक कर लेते हो कि हर एक फील्ड जो इम्पॉर्टेंट है वो फिल है या नहीं है। इसे बोलते हैं बेसिक वैलिडेशन। मतलब आपका फॉर्म इनकम्प्लीट तो नहीं है। इसके बाद होता है आपका दूसरा फंक्शन, जो कि है आपका डेटा फॉर्मेट वैलिडेशन। मतलब सेकेंडली, द डेटा दैट इज एंटर्ड मस्ट बी चेक्ड फॉर correct form and value. Your code must include appropriate logic to test correctness of data। मतलब देखो यहाँ पे क्या है, जो भी आपका सेकेंड फंक्शन है वो ये बोलता है डेटा फॉर्मेट वैलिडेशन। मतलब जो भी आपने एंट्री करी है उसका फॉर्मेट ठीक है या फिर नहीं है। मतलब कि सपोज़ आपने ईमेल आईडी डाली है, ईमेल आईडी में अगर आपने @ सिंबल नहीं लगाया तो वो एक प्रॉपर ईमेल आईडी नहीं है। ठीक है, तो इसे चेक करते हैं डेटा फॉर्मेट वैलिडेशन के थ्रू। ठीक है, तो वहाँ पे डेटा आपने भर दिया है। ठीक है, अगर आपने सारी फील्ड्स भर दिए, लेकिन फील्ड्स भरने का मतलब ये नहीं है आपने फॉर्म सही भरा है। आपको हर एक फील्ड में डेटा को करेक्ट भरना होता है। ठीक है, तो इसको टेस्ट करने के लिए आपको लॉजिक लगाना पड़ता है, तो वो आप करते हो डेटा फॉर्मेट वैलिडेशन में। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल है। ठीक है, we will take an example to understand the process of validation. Here is the simple example।
ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल ऑफ द फॉर्म इन HTML फॉर्मेट। तो यहाँ पे देखो, आपने HTML लिया, हेड लिया, टाइटल में आपने लिखा फॉर्म वैलिडेशन, टाइटल क्लोज कर दिया, स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे आप अपने फॉर्म वैलिडेशन का कोड लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे। इसके बाद आपने स्क्रिप्ट को बंद किया, हेड बंद किया। अब बॉडी में क्या है देखो, फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू, आप उस पर्टिकुलर लिंक को यहाँ डालोगे जहाँ पे आप अपने फॉर्म को सबमिट करवाना चाहते हो, ठीक है। नेम इज इक्वल टू माई फॉर्म दिया है, अपने फॉर्म का नाम माई फॉर्म दिया है, और ऑन सबमिट इज इक्वल टू रिटर्न वैलिडेट, मतलब जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो वैलिडेट फंक्शन चलेगा और जो वैल्यू ये रिटर्न करेगा उसके बेसिस पे सबमिट हो जाएगा आपका फॉर्म, या फिर सबमिट नहीं होगा, ठीक है, डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आपने एक टेबल बनाया है, टेबल, उसकी सेल स्पेसिंग 2 करी है, सेल पैडिंग 2 करी है और बॉर्डर को 1 किया है, ठीक है। अब TR मतलब टेबल रो, TD अलाइन इज इक्वल टू राइट, आपने नेम लिखवाया है। TD में इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू नेम, मतलब फॉर्म में हम टेबल फॉर्मेट में डेटा को इनपुट कराएंगे। सबसे पहले हमने नाम करवाया है इनपुट, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे टेबल रो बंद कर दी है और फिर आपने नेक्स्ट टेबल रो स्टार्ट करी है। TD अलाइन इज इक्वल टू राइट, ईमेल नेक्स्ट है आपका। उसके बाद इसमें इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू ईमेल, इस वाले TR को बंद किया, नेक्स्ट TR स्टार्ट किया। TD अलाइन इज इक्वल टू राइट, फिर जिप कोड डलवाया आपने, यहाँ पर इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट किया, नेम को आपने जिप कर दिया, इस TR को बंद किया। इसके बाद आपने कंट्री को डलवा दिया, ठीक है, कंट्री है। अब यहाँ पे कंट्री के लिए आपने ऑप्शंस को सेट किया है, ठीक है। ये आपकी क्या है, ड्रॉप डाउन लिस्ट हो गई है, सेलेक्ट का यूज़ करते हैं उसके लिए, तो नेम इज इक्वल टू कंट्री कर दिया। अब यहाँ पे देखो, ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू -1, 1, 2 और 3, आपने अलग अलग वैल्यू को सेट करा है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन चूज़ नहीं करते हो तो वहाँ पे लिखा आएगा चूज़ योर्स, ठीक है। सपोज आपने फॉर्म में कोई भी कंट्री को चूज़ नहीं किया है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन वैल्यू की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -1, ठीक है। इसके बाद सेलेक्ट को बंद किया, TD बंद किया, TR बंद किया, और लास्ट में आपने यहाँ पे सबमिट के लिए कोड लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे TR बंद करके टेबल बंद किया, फॉर्म बंद किया, बॉडी क्लोज करी और HTML को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से आपको फॉर्म दिख जाएगा ऑन द वेब पेज, ठीक है। ये आपका फॉर्म है। अभी तक वैलिडेशन का कोड मैंने नहीं बताया, मैं बताऊंगी आगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नेम हो गया, नेम के लिए यहाँ पे स्पेस आ गया, ईमेल के लिए स्पेस आ गया, जिप कोड के लिए यहाँ पे टेक्स्ट का स्पेस आ गया, कंट्री में अगर आप इस पे क्लिक करोगे एरो पे तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे, USA, UK और इंडिया। और अगर आप कोई भी नहीं चूज़ करते तो यहाँ पे चूज़ योर्स लिखा मिलेगा, उसके बाद सबमिट है। अब सबमिट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हम चाहते हैं कि ये वैलिडेट फंक्शन चल जाए, ठीक है। अब बात करते हैं इस वैलिडेट फंक्शन की कोडिंग के बारे में, ठीक है। तो अभी तक हमने सिर्फ समझा है फॉर्म को कैसे क्रिएट किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं बेसिक फॉर्म वैलिडेशन की, ठीक है। सो फर्स्ट लेट अस सी हाउ टू डू अ बेसिक फॉर्म वैलिडेशन। सबसे पहले चेक करते हैं किस तरीके से आप एक बेसिक फॉर्म वैलिडेशन करते हो, ठीक है। इन द अबव फॉर्म वी आर कॉलिंग वैलिडेट टू वैलिडेट डेटा व्हेन ऑन सबमिट इवेंट इज अकरिंग। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने पीछे वाले एग्जाम्पल में हम बोल रहे हैं जैसी ऑन सबमिट इवेंट अकर होगा उस टाइम पे वैलिडेट फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपके सामने कोड गिवन है वैलिडेट फंक्शन के लिए जो आपके बेसिक फॉर्म वैलिडेशन को परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है देखो, स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका फंक्शन वैलिडेट है, ठीक है। ये आपका है कमेंट है, ये इट इज़ कमेंट, ठीक है। अब देखो क्या है, इफ़ डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म आपके फॉर्म का नाम था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप, यह देखो ये आपके फॉर्म का नाम है, ठीक है। माई फॉर्म डॉट नेम डॉट वैल्यू, तो जो माई फॉर्म में नेम की वैल्यू इज इक्वल टू स्पेस मतलब खाली है। अगर आपने डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट नेम की वैल्यू खाली रखी है तो अलर्ट आ जाएगा प्लीज़ प्रोवाइड योर नेम, और यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट नेम डॉट फोकस को कॉल किया है और यहाँ फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, ठीक है।
फिर नेक्स्ट आपने एक और इफ स्टेटमेंट लगाई है, डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट ई मेल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू स्पेस, मतलब इसका मतलब होता है स्पेस, मतलब अगर आपने यहाँ पे कोई वैल्यू डाली नहीं है तो अलर्ट आ जाएगा प्लीज़ प्रोवाइड योर ईमेल, ठीक है। इसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट ई मेल डॉट फोकस को कॉल कर दिया, रिटर्न कर देगा फॉल्स, ठीक है। फिर आपने एक और इफ लगाया, डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट जिप डॉट वैल्यू, अगर आपने नल छोड़ दिया, या फिर इज NaN डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट जिप डॉट वैल्यू, ठीक है। या तो आपने इसको क्या कर दिया है, खाली छोड़ दिया, या फिर आपने इज नैन फंक्शन को कॉल कर दिया है, ठीक है। दोनों ही केस में क्या हो जाएगा, और एक और केस है यहाँ पे, ठीक है, 3 केस है यहाँ पे आपके, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 3 केस है कि डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट जिप डॉट वैल्यू डॉट लेंथ इज़ नॉट इक्वल्स टू 5, अगर आपकी लेंथ 5 से छोटी रह गई तो आपको क्या हो जाएगा, एक अलर्ट बॉक्स मिलेगा, क्या, प्लीज़ प्रोवाइड अ जिप इन द फॉर्मेट दिस, तो बोलेगा इस फॉर्मेट में अपने जिप को एंटर करो, मतलब हैश 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 5 नंबर होने चाहिए आपके, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट जिप डॉट फोकस कॉल करेंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर कोई सी भी कंडीशन चलेगी तो वहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे एंट्री नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो आपको फॉल्स मिलना चाहिए, ठीक है। इफ़ डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट कंट्री डॉट वैल्यू इज इक्वल टू -1, मतलब आपने कोई कंट्री चूज़ नहीं करी है, वैल्यू की जो वैल्यू है वो एक्चुअल -1 ही रह गई है, तो यहाँ पे अलर्ट मिल जाएगा प्लीज़ प्रोवाइड योर कंट्री को डालो और रिटर्न फॉल्स कर देगा ये, ठीक है। अब इनमें से अगर ये चारों में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं हुई, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा, मतलब आपका वैलिडेट फंक्शन ट्रू रिटर्न कर देगा, मतलब ये सब कुछ क्या है, ठीक है, आपने सारी एंट्री ठीक सा करी है। इसके बाद स्क्रिप्ट को आप बंद कर दोगे, ठीक है। तो इस बेसिक फॉर्म वैलिडेशन ने क्या किया, सिर्फ ये चेक किया कि आपने एंट्रीज ठीक से करी है नहीं करी है, मतलब आपका फॉर्म कंप्लीटली फिल्ड है या फिर नहीं है, जितने भी मैंडेटरी फील्ड्स है वो भरी है या फिर नहीं है, सिर्फ ये चेक हुआ है अभी तक, और कुछ भी चेक नहीं हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं डेटा फॉर्मेट वैलिडेशन के बारे में, किस तरीके से आप डेटा के फॉर्मेट की वैलिडेशन करते हो ये चेक करते हैं। नाउ वी विल सी हाउ वी कैन वैलिडेट आवर एंटर्ड फॉर्म डेटा बिफोर सबमिटिंग इट टू द वेब सर्वर, ठीक है। वेब सर्वर पर सबमिट करने से पहले किस तरीके से हम फॉर्म डेटा को वैलिडेट करते हैं ये समझते हैं। द फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज हाउ टू वैलिडेट एन एंटर्ड ईमेल एड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल आप देख रहे हो वो आपके लिए किस लिए है, वो आपके ईमेल के लिए, ठीक है। आप अपनी ईमेल के डेटा को कैसे वैलिडेट कर सकते हो ये समझो, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया है, देखो आप सब लोग जानते हो कि आपकी ईमेल एड्रेस में डॉट आता है और @ आता है, ठीक है। लेट सपोज हम अपनी ईमेल आईडी यहाँ लिखते हैं, देखो ये हमारी ईमेल आईडी है, OLevel अड्डा @ ये आपका A है, gmail.com, ठीक है, .com। तो इस तरीके से आपकी ईमेल आईडी होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एन ईमेल एड्रेस मस्ट कंटेन एटलीस्ट @ साइन एंड डॉट साइन सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपकी ईमेल एड्रेस में एक @ साइन होना चाहिए और एक डॉट होनी ही चाहिए, एक डॉट होनी ही चाहिए, मैंडेटरी है, ठीक है। ऑल्सो द @ मस्ट नॉट बी द फर्स्ट करेक्टर ऑफ द ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस का पहला करेक्टर @ नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड द लास्ट डॉट मस्ट एट लीस्ट बी 1 करेक्टर आफ्टर द @ साइन, और आपके ईमेल में जो लास्ट डॉट है, देखो @ तो एक ही बार आता है ईमेल एड्रेस में, लेकिन जो डॉट है वो एक से ज़्यादा बार आ सकती है, ठीक है। तो जो आपकी लास्ट डॉट होगी ना आपके एड्रेस में, वो एटलीस्ट 1 करेक्टर बाद आएगी @ सिंबल के, ठीक है। ये आपने सोच लिया, मतलब आपको पता है ये तो होता ही है, ऐसे ही होता है, ठीक है। अब आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को लगाना है अपने फॉर्म में, ठीक है। तो आपने बनाया एक फंक्शन जिसका नाम है वैलिडेट ईमेल। तो स्क्रिप्ट टाइप = टेक्स्ट /जावास्क्रिप्ट,
फंक्शन वैलिडेट ईमेल, तो आपने फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल करके वैलिडेट ईमेल फंक्शन बना दिया। अब यहाँ पे आपने वैर कीवर्ड का यूज़ किया है। वैर ईमेल आईडी आपका क्या है, वेरिएबल है, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट ई मेल डॉट वैल्यू। तो डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट ई मेल डॉट वैल्यू से क्या हुआ, जो भी वैल्यू ईमेल की आपने एंटर करी थी माई फॉर्म वाले फॉर्म में, उसकी वैल्यू वहाँ से निकल के आपको मिल जाएगी ईमेल आईडी वेरिएबल में। ठीक है, तो ईमेल आईडी वेरिएबल में आ गई वो वैल्यू जो आपने एंटर करी थी ईमेल वाले ब्लॉक में। ठीक है, अब क्या हुआ, एट पॉज, एट पॉज को आपने क्या कर दिया, इज इक्वल टू, इसको आप मान लो एट द रेट की पोजीशन और इसे मान लो डॉट की पोजीशन। ठीक है, तो दो अलग अलग है ये, एट पॉज एट द रेट पोजीशन और ये आपका डॉट पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे ईमेल आईडी डॉट इंडेक्स ऑफ एट द रेट, जो आपने एट द रेट जहाँ भी लगाया है उसका इंडेक्स इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6, ये 7, 8, 9, 10, 11। तो 11th पोजीशन पे मैंने एट द रेट का यूज़ किया। तो 11th पोजीशन जो है ना, वो जो इसका इंडेक्स है वो आ जाएगा एट पॉज में। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका डॉट पॉज है, पता है यहाँ पे वेर भी आना चाहिए बिकॉज ये दोनों वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक मिस हो गया है, तो यहाँ पे वेर भी आएगा। ठीक है, ये अलग अलग क्या है, दो वेरिएबल है। तो डॉट पॉज में क्या आ गया, डॉट की पोजीशन। तो यहाँ पे जो आपका डॉट है ना, ये लास्ट इंडेक्स बताएगा, क्योंकि आपके ईमेल एड्रेस में डॉट कितनी बार भी आ सकता है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जो आपका डॉट का लास्ट इंडेक्स है ना, वो वाला हमें चाहिए। तो उसका जो इंडेक्स है, जैसे कि यहाँ पे आपका डॉट यहाँ पे है। ठीक है, तो 11 के बाद जी आपका 12 पे है, एम आपका 13 पे है, ए आपका 14 पे है, आई आपका 15 पे है, एल आपका 16 पे है, और जो ये डॉट है आपकी, ये वाली डॉट, ये आपकी है 17 पोजीशन पे। ठीक है, अगर मान लो मैंने यहाँ पे हमारा एड्रेस होता olevel.adda@gmail.com, तो यहाँ पे 2 डॉट हो जाती। ठीक है, तो हमें तो इससे मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है लास्ट वाले से। तो लास्ट वाले का इंडेक्स जो है, लास्ट जो इंडेक्स है डॉट का, वो आ जाएगा किसमें, इस डॉट पॉज वाले वेरिएबल में। ठीक है, अब क्या हुआ है, इफ लगाया हमने यहाँ पे, एट पॉज लेस देन 1 है। ठीक है, एट पॉज की वैल्यू लेस देन 1 है, या फिर डॉट पॉज माइनस एट पॉज लेस देन 2 है। मतलब इन दोनों की जो पोजीशन है, जो इंडेक्स है, वो अगर लेस देन 2 है तो क्या हो जाएगा, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आपकी ट्रू हो गई या दोनों ही हो गई, तो क्या हो जाएगा, आपको अलर्ट मिलेगा, प्लीज़ एंटर करेक्ट ईमेल आईडी। मतलब आपकी ईमेल आईडी में कुछ प्रॉब्लम है, आपने करेक्ट फॉर्मेट नहीं फॉलो किया है, और डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट ई मेल डॉट फोकस को आपने कॉल कर दिया, फॉल्स को रिटर्न कर दिया, और अगर ये नहीं है तो रिटर्न करेंगे ट्रू को। ठीक है, स्क्रिप्ट को एंड में बंद कर दिया। तो इस तरीके से आप ईमेल को वैलिडेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात करी डेटा फॉर्मेट वैलिडेशन की, और प्रीवियसली हमने बात करी थी बेसिक फॉर्म वैलिडेशन की। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके अपने फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, वहाँ पे आपके डाउट्स का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक कीजिए इस क्लास को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी जनवरी में ओ लेवल एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सबको बताइए कि यहाँ से तैयारी करके आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को, और आगे आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन को हिट कीजिए। टेलीग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए आप इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं, और ये लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, यहाँ पे मुझे एक पॉइंट आपको बताना है। देखो, 28 दिसंबर 2020 से, ठीक है, IoT प्लस पाइथन
दोनों के लिए क्या है, हम क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका 10 डेज़ का ये क्रैश कोर्स होने वाला है, ठीक है। 10 डेज़ का ये क्रैश कोर्स होने वाला है जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, इसमें क्या होगा, टॉपिक्स पढ़ेंगे हम, टॉपिक्स प्लस क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जिसमें एमसीक्यू फॉर्मेट भी होगा और थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो M2R5 ये आपका कंप्लीट हो जाएगा 27 तक, ठीक है। 27 दिसंबर तक हम कंप्लीट कर लेंगे आपके M2R5 को, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, ये कंप्लीट हो जाएगा। और जो आपका M1R5 है ना, वो 28 दिसंबर तक पावर पॉइंट चैप्टर तक कंप्लीट कर लेंगे हम, ठीक है। पावर पॉइंट चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पे हम। इसके बाद जो आपके 4 चैप्टर बचेंगे ना, उनके हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि उन चैप्टर्स में इन डेप्थ बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो उनको अगर हम करेंगे तो एग्ज़ाम से पहले कवर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे उन 4 चैप्टर्स में से मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करवाऊँगी, ठीक है, विद क्वेश्चंस, ठीक है, ताकि आपका ये वाला भी कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पे क्या होगा, कुछ टॉपिक्स इसमें ऐसे हैं जो आपके आईसीटी जो आपका था ना, जो आपका रिवीजन 4 का मॉड्यूल है, आईसीटी से यहाँ पे कुछ टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। तो जो स्टूडेंट आईसीटी देने वाले हैं, रिवीजन 4 का मॉड्यूल है, वो भी इन क्लासेस को ले सकते हैं, ठीक है। तो आईसीटी के लिए भी ये टॉपिक्स बहुत बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अब करेंगे हम आगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, देखो आपको 28 दिसंबर से क्या होगा, 3 क्लास मिलेंगी डेली बेसिस पे, ठीक है। 3 क्लास मिलेगी डेली बेसिस पे, जिसमें क्या हो जाएगा कि हर दिन आपके आईओटी और पाइथन की एक क्लास आएगी, ठीक है। और M1R5 की ऑल्टरनेट डेज पे क्लास आएंगी। मतलब अगर मंडे को आएगी M1R5 की, तो ट्यूसडे को आएगी क्या, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास। उसमें क्या होगा, चारों मॉड्यूल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। सो एक प्रैक्टिस सेट मान लो आपका, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ऑल्टरनेट डेज पे आपका M1R5 चलेगा और क्या चलेगा, प्लस आपका चलेगा प्रैक्टिस सेट, ठीक है। प्रैक्टिस सेट में सब क्वेश्चन होंगे आपके, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। और ये आपका सारे मॉड्यूल्स से होगा, ठीक है। सो कुछ कुछ क्वेश्चन सब मॉड्यूल्स से मैं डाल के लाऊंगी ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। और ये आपकी पूरी क्या है, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है मेरी तरफ से। और अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना है, कुछ और भी चाहते हो आप, तो आप बता दीजिएगा। अब से आपकी क्लासेस रेगुलर होंगी और 3 क्लास मिलेगी आपको कब से, 28 दिसंबर से, ठीक है। तो 28 से लेकर 8 जनवरी तक हम आपके साथ बने हुए हैं अच्छी तरीके से। आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट चाहता है पेड वीडियो नोट्स या ई नोट्स लेना, तो वो कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पे बात कर सकते हैं, ठीक है जी। सो ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर योरसेल्फ, अच्छे से तैयारी कीजिए अपनी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।